हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसीज जो हैं अभी चल रही हैं। उसका जो रिक्रूटमेंट है, उसकी जो वैकेंसीज है वो फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं। 14 नवंबर से स्टार्ट हुए थे और उनकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर। तो अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो, और आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और केवीएस की जो वैकेंसी है वो कई साल बाद निकली है, बहुत सारे इंतजार के बाद निकली है, और मौका भी बहुत ही कम टाइम का दिया गया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम डेट जो है अनाउंस कर दी गई है 10 और 11 जनवरी। अब स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान है कि पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, सभी कुछ चेंज कर दिया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि टाइम बहुत कम दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 और 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। ओनली दिसंबर मंथ आपके पास है, ये मानकर चलिए, ठीक है। तो 40 to 45 डेज आप लोगों के पास हैं आज से मिलाकर। तो 45 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए कि हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर भी कर लें, उनका प्रैक्टिस भी कर ले, उनका रिवीजन भी कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा सिलेबस जो है कवर कर लिया जाए, लेकिन मोस्टली सिलेबस कवर किया जा सकता है अगर अभी से ज़्यादा टाइम देकर कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्टडी की जाए तो पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन 75 to 80% सिलेबस कवर किया जा सकता है, ठीक है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ही आप लोग देख पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोग देखेंगे, सॉल्व पेपर्स अगर आप लोग परचेज करेंगे, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि लास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वहां से एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट जब आप यूज करेंगे या मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल की नॉलेज आपके पास है। जैसे कि 6 सब्जेक्ट हैं, आप सभी को पता है कि 6 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आप लोगों को जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी सबके 20-20 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा माइंड यूज करके, थोड़ा सा लॉजिक यूज करके हम अपना जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, और वहां पर एक मार्क जो है, एक क्वेश्चन जो है पूरा सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हिंदी और इंग्लिश भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में माने जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे और एकदम से मैथ्स को इंक्लूड कर दिया गया है, तो अभी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि मैथ्स कैसे कवर किया जाए। मैथ्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सबके साथ है, पूरा तो नहीं, लेकिन अगर 50 to 60% मैथ्स अगर आप लोग कवर कर लेंगे, नॉर्मल जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, ओनली बेसिक टॉपिक्स को कवर करके, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में। मैथ्स की प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। जो 5 से 6 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनको क्लियर कर लेंगे तो आपका जो मैटर है, जो मैथ्स का मैटर है, वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं बचा है, और जीके जीएस का एरिया भी बहुत वाइड है। जीके जीएस भी कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीके जीएस में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे 2011 का जो सेंसस हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग की कब बना, कैसे बना, और उसमें क्या क्या चीजें थी, और उसके जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और उसमें उसकी जो अनुसूचियां हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनके जो भाग हैं, कितने भाग हैं, किस भाग में किन चीजों को रखा गया है, किस अनुसूची में किन चीजों को रखा गया है, और कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई है, ठीक है। संविधान के स्रोत क्या रहे हैं, कौन से देश से हमने किन स्रोत को लिया है, अपनाया है, कहां से हमने उसको अडॉप्ट किया है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और
ज्योग्राफी में मोस्टली आप रिवर्स पढ़ सकते हैं, माउंटेन्स पढ़ सकते हैं और ज्योग्राफिकल एरियाज जो भी होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, ओशियंस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर मोस्टली एरिया कवर किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर ओनली उनको पढ़ लिया जाए तो 70 to 80% अगर आप कवर कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर आप KVS PRT की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और आपने अब तक कोई बुक परचेज नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि कौन सी बुक परचेज करें, किससे प्रिपरेशन करें, तो आप लोगों को बता देती हूँ, बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की KVS PRT की बुक। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं। MCQ क्वेश्चंस भी आपको चैप्टर के साथ ही साथ मिलेंगे, जिससे कि आप अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाए और बहुत ही कम समय में आप उनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। आगे मैं उसका आप लोगों को शो करती हूँ कंटेंट की किस तरीके की बुक है और किस तरीके से उसमें मटेरियल जो है दिया गया है इंक्लूड करके। आप वहां पर जाकर देखिएगा सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस जो है किस तरीके से दिए गए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ कि किस तरीके की बुक्स है, चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है वो किस तरीके से डिजाइन की गई है, जिससे कि आप बेस्ट तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर बना सकते हैं। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए, अपनी बुक्स परचेज कीजिए और आज ही से अपनी जो प्रिपरेशन है उनको और ज्यादा अच्छी कर लीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन की KVS PRT की बुक जो कि 2026 एग्जाम जो कि अभी होने वाला है। अभी जो फॉर्म्स जो है निकले हैं, 14 नवंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं। अभी भी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं चक्षु की KVS PRT की जो बुक है। नए सिलेबस, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, जिसमें आपको सभी 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी सॉरी। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2000 MCQs जो कि बेस्ट है किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। 2000 से ज्यादा आपको यहाँ पर MCQs मिलेंगे टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए और लास्ट में एक सॉल्व पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट कैसा है और किस तरीके से बुक्स को जो है डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए टियर 1 एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इंक्लूड करके दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। सो ये है कंटेंट विषय सूची, आप देख सकते हैं, और जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीके और आपका सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ये देख सो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर दिया गया है समसामयिकी, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्टली राष्ट्रीय जो समसामयिकी है उसको इंक्लूड किया गया है और ये 2025 की ही समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है। आप सब देख सकते हैं ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं, तो जो लेटेस्ट एग्जाम में आने वाले हैं वही सब करंट अफेयर्स यहाँ पर सभी इंक्लूड किए गए हैं और जहां जरूरत है वहां पर आपको टेबल बनाकर दिखाया गया है ताकि चीजों को अच्छे तरीके से लर्न किया जा सके। और ये सभी बुलेट पॉइंट्स के रूप में दी गई है, फैक्ट्स जो है इंक्लूड करके रखे गए हैं और वन लाइनर्स हैं सभी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बुक्स को इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर एक अलग ही टॉपिक है पूरा, तो उसको यहाँ पर पूरा एक ही जगह टेबल में बना दिया है इन्होंने, जिससे सभी चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाए। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर कंटेंट जो है बन जाता है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। कंटेंट आप लोगों ने देख ही लिया है कैसा है, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर जाकर परचेज कर लीजिए चक्षु पब्लिकेशन की KVS PRT की बुक, जो कि लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आप लोगों के आंसर मैं कर पाऊं, नहीं कर पाई तो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेती हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।